हेलो हाय वेलकम नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और हर हफ्ते आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन इस बार के पॉडकास्ट में क्या खास है कि आप इस पॉडकास्ट को भी देखें। दो तीन चीजें नई नई हैं, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, बाकी तो आप पॉडकास्ट में देखेंगे। पहली बात ये कि आने वाले समय में एक अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा त्योहार है, जो कि पूरे साल में दो तिथि ऐसी होती है, यानी कि आप ये मान लो कि दो पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप कुछ भी करोगे तो वो 100% आपको मिलेगा। यानी कि आपने किसी को 10 रुपए अगर दान में दिए तो 10 रुपए का पूरा फल मिलेगा। अब आप कहोगे वो तो अगले दूसरे दिन में भी मिलता होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे दिनों के अंदर आपको 10 रुपए दान किए तो आप ये मानो कि 6, 7, 5, 8 कुछ भी हो सकता है, बस उतना ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पॉडकास्ट में जानेंगे। साथ ही साथ मंत्रों की शक्ति, अगर आप, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक दो पॉडकास्ट किए जिसमें मंत्रों की मैंने बात की थी और बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिए, तो मैंने सोचा कि एक और पॉडकास्ट किया जाए जिसमें मंत्रों को और इन डेप्थ समझा जाए। आज जो गेस्ट मैंने इनवाइट किए हैं, आ, आप उनसे जब मिलेंगे तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, शायद आपने मंत्रों को, अक्षय तृतीया को और ज्यादा बेहतर तरीके से जाना है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, उनको बोलने का मौका दूंगा। अब मैं वेलकम कर लेता हूं तिश्मा राणा जी का, जो कि दिल्ली में इस वक्त आई हुई हैं लेकिन मुंबई से आई हैं, तो आप लोगों को भी इसकी वैल्यू करनी चाहिए। सबसे पहले आई वेलकम यू, थैंक यू एंड सो मेरे मच। व्यूअर्स भी आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू तुषार जी। बहुत सारे बातें हैं करने के लिए। हम लोग ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे। मंत्र क्यों ज़रूरी, हमने मंत्र की ही थीम क्यों रखी है, इस पर भी हमने बात की थी। तो आपने कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट हैं नहीं उस लेवल के जो लोगों को हाँ। समझा पाए। मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया पहले आप समझाओ कि ये क्या है। ओके। सी अक्षय तृतीया जो आप जानते हैं तुषार जी 19 अप्रैल को आ रही है, हम्म, यानी कि 19 को आ रही है। ठीक है। तो अक्षय तृतीया बहुत ही खास दिन माना जाता है। हम्म, इस दिन मतलब आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हम्म, बिना पंचांग खोले हुए आप कोई भी नई चीज़, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ओके। अब ये दिन इतना खास क्यों है? हम्म, अक्षय का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है। और वहीं तृतीया है हिंदू पंचांग के हिसाब से तीसरी तिथि। हम्म, अब ये दिन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? इस दिन किया हुआ कोई भी शुभ कार्य, कोई हम्म, भी पुण्य, कोई भी इस दिन अगर आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें आपको कभी ना खत्म होने वाला लाभ मिलता है। अच्छा। अब इसके पीछे 3 ऐसी पौराणिक कथाएँ हैं जो मैं हम्म, शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। हम्म, तो पहली ऐसी जो कथा इस दिन मानी जाती है कि इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार ने, यानी कि परशुराम जी ने धरती पर जन्म लिया था। ठीक और है। दूसरी जो कथा है कि जब पांडव जंगल में वनवास काट रहे थे तो उन्हें भोजन की कमी थी। हम्म, तब द्रौपदी ने कृष्ण जी से मदद मांगी, तो अच्छा। कृष्ण जी ने तब अक्षय पात्र दिया। अब ये ऐसा दिव्य पात्र था कि जब तक उसमें द्रौपदी खाना नहीं खा लेती थी तब तक अन्न खत्म नहीं होता था। ओके। और तीसरी पौराणिक कथा जो इस दिन के साथ जुड़ी है कि इसी दिन कृष्ण जी ने सुदामा को धन और समृद्धि दी थी। हम्म, तो ये दिन इसीलिए खास माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन हाँ, सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन अन्न और पानी का किसी भी तरह का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये वो दिन है जिस हम्म, दिन आप जो कर्म करते हैं जी। उसका आपको जो रिटर्न है हम्म, वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अच्छा। हाँ। तो एक चीज़ मैं अभी और भी आपसे चीज़ों चीज़ों पे बात करूँगा। आपने अभी यहाँ पर बोला कि इस दिन जो भी आप करोगे, हाँ। उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आजकल हम कुछ भी अगर करते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पे करते हैं। अगर हम्म। हम किसी सिग्नल पर किसी को 10 रुपए देते हैं तो ये सोच के ही करते हैं कि इसका पुण्य मुझे मिलेगा। इस दिन क्या करना चाहिए? आपने कहा दान करना चाहिए, अन्न अब जल का दान करें। सोना-चांदी का आपने ज़िक्र किया। अब सोना-चांदी इतना महँगा है कि मुझे लगता है इंडिया के हम्म। 10% लोग ही खरीद पाएँगे, 90% लोग नहीं खरीद नहीं पाएँगे। खरीद तो पाएंगे। 90% लोग क्या करेंगे? देखिए 90% लोग इस दिन अन्न का दान, इस दिन पानी का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर लोग अपनी राशि के हिसाब से भी दान करते हैं, जी। वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें, जो 3 ऐसी खास चीज़ें हैं जो अभी तक शायद किसी पॉडकास्ट में डिस्कस भी नहीं जी, हुई होंगी। जी। जो 3 खास चीज़ें इस दिन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हुँ, वो पहली है कि इस दिन चांदी का सिक्का लेना है, हुँ, उसके ऊपर हल्दी का टीका लगाना है, फिर उसे छोटे से पीले कपड़े में पोटली बांधकर आपको उसकी पूजा करनी है।
पूजा करते टाइम आपको 108 बार ओम श्रीम लक्ष्माय नमः का पाठ करना है। अच्छा। और ये आपको इसी दिन करना है। ठीक है। उसके बाद ये चांदी का सिक्का अपने घर की तिजोरी में या अपने वॉलेट में रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जो दूसरा उपाय है वो आप क्या करना है, आपको जौ लेना है आपको, और विष्णु जी के मंदिर में या तो आप चढ़ाएं या घर के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। पूजा होने के बाद जौ के कुछ दाने आपको अपने लॉकर या सेफ में रखने हैं। ओके। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। कभी भी फाइनेंशियल अप डाउन सडन चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। ओके। और तीसरी चीज जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इस दिन आपको अन्न का और पानी का दान करना जी। है। अगर आप गाय और चिड़िया को खाना खिलाते हैं तो वो भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, गाय को चारा खिला दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, चिड़ियों को दाना दे दीजिए। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं, मैंने सुने हैं कि जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी का ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को पानी का दान करना चाहिए, किसी का चंद्रमा खराब भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा पानी से रिलेट करता है। कुछ लोग कहते हैं चींटी को दाना डालना सबको ज़रूरी नहीं है, मछली को दाना डालना सबको ज़रूरी नहीं है, किसी को ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। इम्पैक्ट दे ये होता सकता है? है। हाँ, ये होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं होता है। जी। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स को बोलूँगी कि जो भी चीज़ सच्चे मन से की जाती है, जी। कोई भी दान अगर सच्चे मन से किया जाता है उसका फल आपको कभी गलत नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारे कर्माज हैं। तो आपकी हम इंटेंशन मैटर करती है कि आप क्यों कर इंटेंशन रहे हो मैटर ऐसा। करती है। आप जो कर्मा कर रहे हैं वो जी। कर्मा सही है या नहीं सही है। आप देखिए, आप एक जरूरतमंद की मदद, एक भूखे को खाना खिलाए, चाहे जी। मछली है चाहे गाय है, कोई भी है, जी। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो पॉजिटिव कर्माज हैं ये उन 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस भी करता है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि दान कभी खाली नहीं जाता। और अक्षय तृतीया तो वैसे भी आपने जैसे बताया कि दिन हाँ, ऐसा है कि इस दिन आप जो करेंगे आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो पूरा कम से रिजल्ट। कम एक दिन तो, वैसे तो लोग कहते हैं कि अरे दान करना है तो एक ही दिन क्यों, 365 दिन करो, लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन कर लो, फिर बाकी मैं 364 कहती दिन हूँ भी कर दान देना। 365 दिन भी कर सकते हो और जी। बिना सोचे समझे भी कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, मंत्रों की हम लोग बात कर रहे थे, हम उस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं